एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसको समझेंगे और पेडिग्री से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली ब्रॉडली दो ही होते हैं। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन के अंदर अल्टरनेशन हो जाता है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं। नाम ही से पता चल रहा है। जहाँ तक पेडिग्री एनालिसिस की बात है तो इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो तुम अपने आसपास देखते होगे कि किसी फैमिली में अगर कोई एक बंदा शुगर का है तो तुम देखोगे कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ना कोई रहा होगा जिसको शुगर हुआ होगा, या फिर उसके बाद जो भी बच्चे होंगे उनमें से किसी न किसी को शुगर होगा। कहने का मतलब ये है कि पेडिग्री एनालिसिस की मदद से ही हम लोग ये बता पाते हैं कि अगर किसी के दादा को शुगर हुआ है तो उसके बच्चों को होगा कि नहीं होगा। सेम वैसे ही अगर मान लो कोई फैमिली है जिसको हीमोफीलिया उसको हुआ है, जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि क्वीन विक्टोरिया जो थी उनकी फैमिली में हीमोफीलिया था, ठीक है। तो उनके उनके ख़ानदान में और भी लोगों को हीमोफीलिया हुआ, तो उसके बारे में पता हमें पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ही लगता है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर नॉर्मल मेल है तो वो स्क्वायर शेप में इस तरह से सिंबल से डिनोट किया जाता है। फीमेल के लिए ये है। सेक्स अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो वो इस तरह से दिया जाता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है तो वो इस तरह से रहेगा। मेटिंग हो रहा है तो वैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा हुआ है ये वाला, अगर रिलेटिव के बीच में मेटिंग हो रहा है तो इस तरह से सिंबल्स रहेगा। इसको याद कर लेना क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आया हुआ है 2-4 साल पहले। इसके अलावा पेरेंट्स और मतलब ये पापा हैं, ये मम्मी है और ये बच्चे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस है। इसके अलावा अगर नॉर्मल फैमिली है, मम्मी और पापा दोनों नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को मतलब बेटे को कुछ परेशानी है, और अगर 5 इंडिविजुअल या ऑफ स्प्रिंग है अगर अनअफेक्टेड है तो वो इस तरह से साइन करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। पेडिग्री क्या होता है इसके बारे में आपको पहले से मैंने अभी बता दिया। पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं वो भी पता चल गया। एक और इम्पॉर्टेंट है कि मेंडल जो था उसकी जो डिस्कवरी थी उसके ऊपर उसके ज़िंदा रहते बार में लोगों ने उस बात को नहीं समझा कि मेंडल ने क्या कहा। मेंडल ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था उसको वो 1865 में उसने दिया था, लेकिन 1900 में उसकी बातों को लोगों ने समझा कि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस का जो लॉ दिया वो सही मायने में बहुत हद तक सही था, लेकिन उसके मरने के बाद ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा है जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, और डीएनए ऐसा चीज़ है जो बिना अल्टरनेशन के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। कभी कभी ओकेजनली जीन के डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं जिसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, और ये म्यूटेशन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो म्यूटेशन है वो जीन लेवल पे हो सकता है, क्रोमोसोम लेवल पे हो सकता है, या फिर मतलब डीएनए लेवल पे हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस।